दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब दोनों केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेट कितना था, mg था, और यहाँ पे वेट कितना है, mg/8 है। ठीक है ना, बिकॉज मास इज 1/8 नाउ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर वो ई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? आपको नहीं पता क्योंकि ये चार्ज q है और ये चार्ज q डैश है। ठीक है, तो इसके लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है। ओके, नाउ you can find out that this q dash e dash upon qe is 1/8। yes or no? अब आपको चार्ज का रेशियो निकालना है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, q dash upon q is equal to e by 8 e dash। and what is electric field? Electric field is potential gradient। तो अगर आप फर्स्ट केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक है, तो योर q dash by q is e, what is e, 2400/d। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v है। तो डेल्टा v/d विल बी गिविंग मी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये मेरा e आ गया, नाउ डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स व्हाट, e dash is 600/d। so this d and d goes, this is what, 4, 4/8 is half। so what is q dash, q dash is q/2। is it clear? ठीक है, सबने लिख लिया ये?
ठीक है, एक 30 दे रखा है, एक 40 सेंटीमीटर दे रखा है डिस्टेंस, और एंगल ए बी सी इज व्हाट 5/2, मतलब राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा कुछ ट्राइंगल होगा। ठीक है, so let's say this is point A, this is B and this is C. Okay, so what is this distance? AB वाला distance कितना हो गया? AB is 40 centimeter and BC is 30 centimeter. तो ये distance कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपको चार्जेस दे रखे हैं, यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। What is the work done by an external agent in displacing the charge 5 microcoulomb from B to C? इसको हम यहाँ से C पे लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले B पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, फिर C पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, दैट विल बी VC माइनस VB। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी हाउ मच? नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस Q, व्हाट इज Q? Q इज दिस चार्ज, स्मॉल q ये चार्ज है, इंटू डेल्टा V। ये सॉल्व करोगे तो Q टाइम्स VB माइनस VC आएगा। VB की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हो? The potential at point B because of this 100 coulomb charge. Let's say charge capital Q है, so you will write KQ by 40 centimeter, and what is VC? KQ by 50 centimeter. So substitute everything in appropriate units, that is in SI system, and then do the rest of the problem. An alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 to the power 6 volts. Its kinetic energy will be, अभी अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियड। तो इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 2e के बराबर होगा। Yes or no? Now this is accelerated through a potential difference of this much, 10 to the power 6. इसकी kinetic energy क्या होगी? तो work energy theorem states that change in kinetic energy of the system is equal to work done by conservative, non-conservative, external. ये दो तो zero है already. Conservative is nothing but change in potential energy of the system. Okay. What is change in the potential energy of the system? Minus Q into delta V. Now it is accelerated through this much, 10 to the power 6 वोल्ट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी उसकी। तो ये जो टर्म है वो बेसिकली पॉजिटिव ही आएगा। Is that clear? That drop in potential energy of the system is getting converted into kinetic energy. Is that clear? अब आपको क्या करना है, बस चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक है, सबको समझ में आ गया?